नमस्कार। तो उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में भारतीय सीमा से सटी पड़ोसी देश नेपाल में लोगों की आस्था से जुड़े विश्व प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में बीते दिवस मेले का शुभारंभ हो गया। आज बुधवार को मुख्य मेले का आयोजन होगा। मेला देखने के लिए भारतीय भी खासी संख्या में बीते दिवस से नेपाल जाने लगे थे, जिससे झूलाघाट के अंतर्राष्ट्रीय झूलापुल में लोगों की खासी भीड़ जुट रही है। आज बुधवार को मुख्य मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी सुबह से ही झूलापुल के निकट जुट गई थी। बेहतर व्यवस्थाओं को प्रदान करने को लेकर एसएसपी द्वारा प्रयास जारी थे। व्यवस्थाओं को लेकर बीते दिनों व्यापारी नेता संजीव जोशी सहित अन्य झूलाघाट के स्थानीय व्यापारियों ने एसएसपी के अधिकारियों से भेंट कर अनुरोध किया था। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के सरमोली जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया द्वारा जिला पंचायत से 35 लाख की धनराशि स्वीकृत कराकर सामुदायिक पुस्तकालय खुलवाने और क्षेत्र के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग आदि सराहनीय कार्यों को लेकर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संयुक्त निदेशक राजीव त्रिपाठी द्वारा जिला पंचायत सदस्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत राज विभाग के निदेशक निधि यादव द्वारा जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। पिथौरागढ़ के छानी सेरा गांव के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के कई परिवारों को कनेक्शन न मिल पाने के कारण ग्रामीणों को पेयजल किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र समस्या के समाधान को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुमित कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लिए बनी योजना के तहत 1 दर्जन से अधिक परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चल रहा था। हाँ जी, अभी आमला घाट वाली आई तो हम 4-5 परिवारों को अलग कर दिया। भारत नेपाल सीमा से सटे सल्ला गांव को जोड़ने वाला बदहाल हुआ गुरुना गोगिना सल्ला मार्ग के सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भेंट कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुना गोगिना सल्ला मार्ग बीते लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, जिस कारण क्षेत्रवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को मार्ग की हालत के बारे में बताए जाने के बाद भी अभी तक समस्या के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये करीब आपके 7-8 से बनी थी, 12 में इसमें डामर हुआ, मगर ये 2-3 साल बाद ही ऊपर की पूरी खराब हो गई है, दीवारें टूट गई हैं। हर टाइम दुर्घटना का खतरा बना रहता है और छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही दिक्कत। जिले की सीमा पर स्थित सरयू और रामगंगा नदी के पवित्र संगम तट स्थित प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर में कल गुरुवार को तुलसी एकादशी पर्व पर महागंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। आरती के दौरान 1100 दिए जलाएंगे। यह जानकारी देते हुए ग्रामीण संघर्ष समिति के गुन्ना के अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट ने बताया कि मंदिर कमेटी के सहयोग इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से प्रतिभाग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रामेश्वर पिथौरागढ़ को स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। हम लोग लंबे समय से इसे धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने की मांग करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 23 नवंबर 81 के दिन हम लोग 5:30 बजे यहाँ पे सायंकालीन आरती का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के लगभग 2500 लोग शिरकत करेंगे। हमारी आप सब लोगों से अपील है, आप भी इस धार्मिक कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि इस धार्मिक अनुष्ठान में इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग बन सके। उधम सिंह नगर में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सब्जी की दुकान पर चेकिंग कर भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद की। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की संयुक्त टीम ने विधि अनुसार फल व सब्जी की दुकान की चेकिंग की तो एक खाकी रंग की गत्ते की पेटी के अंदर से 24 डिब्बों में कुल 5760
ट्रिमेडाल कैप्सूल बरामद हुए। भारी मात्रा में दुकान से ट्रिमेडाल कैप्सूल बरामद होने पर दुकान पर मौजूद विधि विवादित किशोर के विरुद्ध मामले से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए विधि विवादित किशोर के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। बरामद नशे के कैप्सूलों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में विधि विवादित किशोर के रिश्ते के ताऊ डोरी लाल व उसके पिता शंकर लाल धारा 29 NDPS एक्ट के तहत वांछित हैं। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे पुलिस मुख्यालय से लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। इसी के क्रम में हमारी टीमें लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई करती रहती हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें ANTF की टीम जो कि जनपद रुद्रपुर उधमसिंह नगर स्तर पर कार्य कर रही है और साथ में थाना पंतनगर की टीम ने एक नाबालिग जो विधि विवादित किशोर हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में नशे के कैप्सूल जो है वो बरामद किए हैं। इसमें हमें 5760 नशे के कैप्सूल हमें बरामद हुए हैं और इसमें स्वतंत्र धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। जब इसको हमने आगे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी की तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। इसमें 2 बालिग लोगों के द्वारा जो कि रिश्ते में इसके पिता और इसके ताऊ लगते हैं, उनके द्वारा ये बड़े सुनियोजित ढंग से इस कार्य को किया जा रहा था और इसके जो है अलग अलग रिटेल आउटलेट जो है रुद्रपुर के अलग अलग कॉलोनी में उनके माध्यम से इसको बेचा जा रहा था। यहाँ पे स्टोर करके ये सामग्री नशे की बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखी जा रही थी, जहाँ से इसको अलग अलग दुकानों पे सप्लाई किया जाता था, जहाँ से इसको रिटेल में सेल किया जाता था। तो ये जो इतनी बड़ी खेप हमने बरामद की है, इससे हजारों बच्चों को हमने नशे के गर्त में जाने से बचाया है और एक बहुत ही बड़ी चेन हमने इसमें ट्रेस आउट की है, जिसकी आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग और इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं और इसके आगे जो भी इनका आपराधिक इतिहास है और यदि पूर्व में भी इस प्रकार के कृत्य लोगों के द्वारा किए गए हैं तो उसको भी संज्ञान लेते हुए इसमें कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाए। 6 वर्षीय समायरा के लापता होने पर भावुक हुए परिजनों की पीड़ा को समझते हुए पुलिस कर्मियों ने मात्र 3 घंटे के भीतर मशक्कतों के बाद बालिका की खोजबीन कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लापता हुई बालिका के मिलने पर भावुक हुए परिजनों के चेहरे खिल गए और उन्होंने पुलिस का आभार व्यक्त किया। बताते चलें कि बीती सायं संजय निवासी जोशीमठ ने गोचर मेला चौकी में तैनात अपर उप निरीक्षक प्रदीप राणा, हेड कांस्टेबल अशोक व कांस्टेबल कमलेश सजवाड़ को सूचना दी कि उनकी बेटी समायरा उम्र 6 वर्ष गोचर मेले में बिछड़ गई है, जिसकी उनकी द्वारा काफ़ी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस दौरान बच्चे के परिजन काफ़ी परेशान व भावुक हो गए थे, जिस पर पुलिस कर्मियों द्वारा तत्परता के साथ संपूर्ण गोचर मेला क्षेत्र एवं कस्बा गोचर बाजार में बच्चे की तलाश की गई और 3 घंटे की मशक्कतों के बाद पुलिस कर्मियों के अथक प्रयासों से नन्ही समायरा को GMBN गेस्ट हाउस गोचर के पास से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपनी बेटी के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा चमोली पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर आभार व्यक्त किया गया। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।